अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 29 और 30 कवर करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। 28 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कुछ क्वेरीज पढ़ी थी, क्वेरीज को लिखने का तरीका पढ़ा था। तो यहाँ पे हम वही क्वेरीज के रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि डिस्प्ले ऑल कोर्सेज ऑफ MCS प्रोग्राम की क्या करना है? डिस्प्ले करें ऑल कोर्सेज, किसके कोर्सेज? MCS प्रोग्राम के। तो हम क्या लिखेंगे? पहले सिलेक्ट लिख लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉलम्स लिखेंगे MCS प्रोग्राम के। तो इसमें बस कोर्स कोड, कोर्स का नेम, प्रोग्राम नेम आ जाएगा और फिर उसके बाद हम फ्रॉम कंडीशन लगाते हैं। फ्रॉम के बाद हम क्या करते हैं? अपने टेबल का नेम लिख देते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद हम क्या करेंगे? कोर्स, हमारे टेबल का नेम क्या है? कोर्स लिखेंगे। फिर हम आगे क्या करेंगे? एक कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे हम लिखेंगे वेयर। वेयर नाम की हम एक कंडीशन लगाएंगे। वेयर क्या होता है? कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं वेयर लिख के। फिर हम क्या करेंगे? प्रोग्राम नेम किसके इक्वल हो? MCS के इक्वल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि डिस्प्ले करना है किसके? कोर्सेज MCS प्रोग्राम के। तो हमने क्या किया? प्रोग्राम नेम किसके इक्वल है? MCS के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि लिस्ट द कोर्स नेम्स ऑफर टू प्रोग्राम्स अदर देन MCS। MCS के अलावा जो हमारे पास कोर्सेज होंगे उनकी लिस्ट बनानी है, उनके नेम की लिस्ट बनानी है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे फंक्शन, फिर हम क्या करेंगे? हम अपने कॉलम्स लिखेंगे जिसमें हमारे पास कोर्स कोड है, कोर्स का नेम है, प्रोग्राम नेम है, फ्रॉम कोर्स टेबल से। और फिर हम आगे कंडीशन में क्या लिखेंगे? वेयर नाम के हम कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे हम नोट लिख देंगे। नोट लिखने के बाद हम क्या करेंगे? प्रोग्राम नेम इक्वल्स टू MCS के। MCS के इक्वल जो प्रोग्राम नहीं है उनको डिस्प्ले करना है। यहाँ पे अदर देन MCS था तो यहाँ पे क्या होगा? नोट प्रोग्राम नेम इक्वल्स टू MCS। और यहाँ पे हम ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं नोट के लिए, नोट एंड इक्वल टू वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया डिस्प्ले द नेम्स एंड क्रेडिट्स ऑफ CS प्रोग्राम्स। क्या करना है? हमने नेम्स और क्रेडिट किसके डिस्प्ले करने हैं? CS प्रोग्राम्स के। तो हम क्या करेंगे? हम सिलेक्ट फंक्शन लिखेंगे, फिर हम कोर्स का नेम, कोर्स का क्रेडिट्स और प्रोग्राम नेम, ये हमारे पास कॉलम्स लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम और फिर अपने टेबल का नेम कोर्स। यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि प्रोग्राम नेम लाइक %CS, जो क्या %CS के रिलेटेड हों वो वाले प्रोग्राम नेम हमने डिस्प्ले करने हैं। तो CS वाले हमारे पास जैसे कि एग्जांपल के तौर पर BCS हो गया, MCS हो गया, BSCS हो गया। तो परसेंटेज स्टार्ट में हमने लगाई है तो इसका क्या मतलब है कि स्टार्ट में कुछ और वर्ड होगा लेकिन लास्ट में CS का वर्ड आ रहा होगा। जिस प्रोग्राम में लास्ट में CS का वर्ड आ रहा होगा वो हमने डिस्प्ले करना है। अगर हमारे पास परसेंटेज लास्ट में होती तो हम क्या करते? हमारे पास जो CS होता वो स्टार्ट में होता और कोई और वर्ड लास्ट में होता। और अगर परसेंटेज स्टार्ट और एंड दोनों में आ रहा होता और CS दरमियान में आ रहा होता तो क्या होता? BCS के आगे एक और वर्ड भी कोई ना कोई होता और CS क्या होगा? दरमियान में होगा। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसके रिलेटेड ये अगर क्वेश्चन आया था तो आपने ये क्वेरी राइट कर देनी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो है 30। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और फंक्शंस इन SQL। तो हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर बाय क्लास। ऑर्डर बाय क्लास का क्या मतलब? ऑर्डर बाय क्लास अलाउज यू टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन योर रिजल्ट सेट। ये आपको अलाउ करता है क्या करने में? आपके रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने में। और इसके आगे एक हमारे पास MCQ दिया है कि ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। हम ऑर्डर बाय क्लास को कहाँ यूज कर सकते हैं? सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में। कहाँ यूज कर सकते हैं? सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट में। आगे हम क्या करते हैं कि ऑर्डर बाय क्लास सॉर्ट्स द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन कॉलम स्पेसिफाइड। वो वाले कॉलम्स पे हम रिकॉर्ड को सॉर्ट करते हैं जो स्पेसिफाइड होते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉलम है उसके आगे हमने असेंडिंग ASC लिख दिया तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा और DSC हमने लिख दिया तो वो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने ऑर्डर बाय के साथ असेंडिंग ASC लिख दिया तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। DSC लिख दिया तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। और अगर हमने ऑर्डर बाय क्लास को लिखना है तो उसके लिए हम कैसे क्वेरी लिखेंगे? सिलेक्ट लिखेंगे, फिर स्टैटिक लिखेंगे, फिर फ्रॉम, फिर अपने टेबल का नेम स्टूडेंट, फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर वाली जहाँ पे स्टूडेंट ID जो होगी वो लेस होगी 100 से। और हम फिर ऑर्डर बाय हम लिखेंगे, ऑर्डर बाय क्लास के लिए ऑर्डर बाय लिखेंगे, फिर अपने टेबल को लिखेंगे जो हमारे पास है स्टूडेंट ID। और स्टूडेंट ID के साथ हमने क्या लिख दिया? डिसेंडिंग ऑर्डर के। स्टूडेंट ID जो है वो वाला कॉलम स्टूडेंट ID वाला वो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर दो। अगर हम ऑर्डर बाय
स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम को ASC लिख देंगे साथ में, तो वो होगा असेंडिंग ऑर्डर में उसको डिस्प्ले कर दो। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ, फंक्शंस इन SQL। फंक्शंस हमारे पास SQL में क्या है कि करंट टाइम अगर हमारे पास दिया हो तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके अगर हमने करंट टाइम लिख दिया तो उसमें हमारे पास करंट टाइम ही डिस्प्ले होगा। इसके आगे हमारे पास 2 टाइप्स दिए हुए फंक्शंस की, जिसमें हमारे पास है, फर्स्ट है बस बिल्ट इन फंक्शन और सेकंड क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, जो कि हमें पहले से ही दिए गए होते हैं, जो फंक्शन हमें पहले से प्रोवाइडेड होते हैं, विच आर प्रोवाइडेड बाय एनी स्पेसिफिक टूल और लैंग्वेज। लैंग्वेज से हमारे पास जो पहले से ही प्रोवाइडेड होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि हम खुद डिफाइंड करते हैं, विच आर डिफाइंड बाय द यूजर्स। जो यूजर खुद डिफाइन करते हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो फंक्शंस क्या थे, इसकी 2 टाइप्स थी। आगे कैटेगरीज दी हुई फंक्शंस की, जिसमें एसक्यूएल सर्वर की कैटेगरीज है कि हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन में राउंड को, साइन को, स्क्वायर रूट को। स्ट्रिंग में हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम लोअर अपर सब स्ट्रिंग और लेंथ वगैरह उसकी यूज कर सकते हैं। डेट में हम डेट की डिफरेंस यूज कर सकते हैं, डेट का पार्ट, पोर्शन और गेट डेट। डेट की वैल्यू वगैरह सिस्टम में हम यूजर डाटा, लेंथ और होस्ट नेम वगैरह यूज कर सकते हैं। और कन्वर्जन में हम क्या यूज करते हैं, कास्ट और कन्वर्ट। ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस थे। बिल्ट इन फंक्शंस को लिखने का तरीका क्या है कि हम पहले सिलेक्ट लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, अपर। अपर का क्या मतलब होगा, अपर के बाद हम यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स देंगे। ब्रैकेट्स में जो हम वैल्यू लिखेंगे वो हमारे पास कॉलम होगा। जैसे स्टूडेंट का नेम है तो स्टूडेंट नेम वाले तमाम के तमाम कॉलम्स को अपर केस में पहले कन्वर्ट करे, देन उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपर केस वाली वैल्यूज को डिस्प्ले करे, फिर लोअर वाले का मतलब है कि लोअर वाले को पहले तमाम लोअर कॉलम्स को डिस्प्ले करे, और ऐसे ऐसे ये सारा लिख के लास्ट में हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम, और फिर अपने टेबल का नेम स्टूडेंट। आगे हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस दिए हुए हैं। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, दीज फंक्शंस ऑपरेट ऑन अ सेट ऑफ रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। ये क्या करते हैं, ये रोज के सेट पे ही ऑपरेट करते हैं और रिटर्न क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू को। इसके आगे इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एग्रीगेट फंक्शंस के लिए ग्रुप बाय क्लास को भी यूज कर सकते हैं और नो ग्रुप बाय क्लास को भी यूज कर सकते हैं। आगे हमारे पास इसके फंक्शंस दिए हुए हैं, फंक्शंस और यूजेज। एवरेज फंक्शन अगर हमारे पास होगा तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, फिर हम लिखेंगे एवरेज। एवरेज लिखने के बाद हम ये वाली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, अपना कॉलम राइट करने, मार्क्स। हम मार्क्स को क्या करें, उनको एवरेज कर दे फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। तो इस तरह से हम इस क्वेरी को राइट करते हैं। एवरेज के लिए, काउंट के लिए भी सेम इसी तरह से राइट करते हैं कि यहाँ पे एवरेज की जगह काउंट कर देंगे, मार्क्स को काउंट करके डिस्प्ले कर दे। फिर मिनिमम का मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू कॉलम की फाइंड करके दे, मैक्सिमम का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू कॉलम की फाइंड करके दे, और सम का क्या मतलब है कि तमाम वैल्यूज कॉलम्स की सम करके देते हैं, उनको प्लस करके दे दिया। आगे ग्रुप बाय क्लास दिया हुआ, ग्रुप बाय क्लास कैन बी यूज्ड इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट data across multiple records and group the results by one or more columns। ग्रुप बाय क्लास जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ हम किस में यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट में, किसको कलेक्ट करने के लिए, डाटा को, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को, और एक या एक से ज्यादा कॉलम्स में। इसको हम राइट कैसे करते हैं, पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, फिर एवरेज मार्क्स जैसे कि हो गया हमारे पास सेम, हमने बिल्ट इन फंक्शन ले लिया उसको फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, फिर हम एक दे देंगे कंडीशन। ग्रुप बाय क्लास जो होता है इससे पहले हम कंडीशन देते हैं, इसके बाद हम कंडीशन नहीं देते। तो पहले हम कंडीशन दे देंगे जिसमें स्टूडेंट आईडी क्या होगी, लेस देन 10 से होनी चाहिए, और ग्रुप बाय हम लिख के फिर मार्क्स लिख देंगे कि ग्रुप बाय कर दो किसको, मार्क्स को ग्रुप बाय कर दो इस टेबल में से। पहले बिल्ट इन फंक्शन लिखा, फिर हमने क्या कर दिया कि मार्क्स को ग्रुप बाय कर दो कि तमाम के तमाम मार्क्स को मार्क्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो। आगे हमारे पास हैविंग क्लास है। हैविंग क्लास का क्या मतलब है, हैविंग क्लास हम कहाँ यूज करते हैं, इन कॉम्बिनेशन विद द ग्रुप बाय क्लास। ग्रुप बाय क्लास में ही हम हैविंग क्लास का यूज करते हैं, इसके अलावा ये कहीं यूज नहीं होती। जैसे हमने ग्रुप बाय ऊपर लिखा था, ग्रुप बाय लिख के मार्क्स लिख के उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप बाय के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं। कंडीशन हैविंग क्लास कहलाती है। हैविंग लिखेंगे, उसके बाद मार्क्स लिखेंगे। मार्क्स को हमने कंडीशन क्या दे दी कि मार्क्स किससे, 300 से ग्रेटर होने चाहिए। हैविंग क्लास कहाँ यूज होती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बाय क्लास में यूज होती है। आगे हमारे पास टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के आगे कार्टेशियन ज्वाइन होते हैं। कार्टेशियन ज्वाइन के आगे टाइप्स दी हुई, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, सेमी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन।
और नेक्स्ट हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या? कार्टेशियन जॉइन इज व्हेन यू जॉइन एवरी रो ऑफ वन टेबल टू एवरी रो ऑफ अनदर टेबल। जहाँ पे आप क्या करते हैं, एक टेबल की तमाम रोज को दूसरे टेबल की तमाम रोज के साथ ज्वाइन करवाते हैं, वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन। तो वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।